चलिए एक बार गुड इवनिंग सभी को फिर से। अब आप लोग बताएं भाई, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग की तैयारी में और आपकी कैसे मदद की जा सकती है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ। हेलो सर। हाँ, सर बोलिए। आई एम जाकिर। हाँ हाँ जाकिर बोलिए। सर एक्चुअली मैं सर जो मैं पेड बैच से रिलेटेड हूँ। मैं शुरू से ही मतलब अपने जितने भी क्लासेस हैं सर उसको मैं जैसे स्पीड्स में करके मैं उसको सर कवर कर रहा हूँ बहुत अच्छा। स्टार्टिंग से। यही चल रहा है सर अभी फिर से नहीं क्योंकि नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए जी। जाकिर, आप, मैं कहता हूँ ना, देखिए आपका, मुझे सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आप लोग को, जो व्यक्ति अपनी चीज को लेके जितना, मतलब एक होता है ना परेशान होना, या उस चीज को लेके एक दिल में वो होना कि मुझे एग्जाम निकालना है, उसको लेके एक प्रेशर महसूस करना कि नहीं उसके लिए क्या किया जा सकता है। हम्म। वो यस मुझे सर। जाकिर मेरे हर मीटिंग में रहते हैं, ये मैं आपको सभी को बता दूं जितने भी लोग जुड़े हैं। और हालांकि जाकिर को समय नहीं मिलता पढ़ने का, वो एक जॉब करते हैं और वहां से आने के बाद उनको बड़ी मुश्किल से 4 से 5 घंटे बच रहे हैं। और वो 4 से 5 घंटे पूरी पूरी जो है अपनी टाइमिंग जो उनकी बच रही है, टोटल जो जाने की तैयारी और सब बचा के 4 5 घंटे, उस पूरे समय को जाकिर पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। मुझे एक चीज इनका सही लग रहा है कि समय कम है लेकिन डेडिकेशन पूरा है। और जिस व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन है वही व्यक्ति एग्जाम को निकाल सकता है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ऐसा हो जाए कि हम एग्जाम आएगा तो खूब मेहनत कर लेंगे, और अभी जो है एग्जाम का जब तक डेट नहीं है, कोई नहीं, अभी तो हम अपना जो काम करना करेंगे। तो ऐसे लोग को मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि भाई आप तैयारी ही छोड़ दीजिए करना, क्योंकि ऐसे लोग का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तभी आप अपने सिलेक्शन के बारे में सोचिए। मैंने क्या पहले दिन से बोल रहा हूँ कि 1 घंटे पढ़ सकते हो आप, लेकिन डेली पढ़ो। 2 घंटे पढ़ सकते हो, डेली 2 घंटे ही पढ़िए। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नहीं अब एग्जाम आएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी तब मैं पढ़ने बैठूंगा, तो जो ये साहबगिरी आप सोच रहे हैं ना, इसमें एग्जाम बिल्कुल आपका निकलने वाला नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को, जो अपना आप सोचते हैं ना कि एक एरिया की, हम वो जब होगा तब ऐसे करेंगे, उससे बाहर आइए। जिनका एग्जाम निकला है, अभी आप लोग को पिछली बार मैंने सारी वीडियो दिखाई, उनके लिंक भी शेयर किए हैं ग्रुप में, उनको देखो, उनको सुनिए। लगन थी उनके अंदर, तब जाके एग्जाम निकलता है। ये नहीं कि हम अपनी शर्तों पे रहेंगे, मीटिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, हाँ बाद में दूसरों से पूछेंगे क्या बताया गया था। ऐसे लोग का थोड़े ना होगा। सीरियस आपको होना पड़ेगा। जब आपको पता है कि सर हर संडे को मीटिंग लेते हैं, तो आपके अंदर वो जज्बा कहाँ है? क्यों नहीं आप ग्रुप में ये पूछ पा रहे हो कि सर इस संडे को मीटिंग नहीं ले पाएंगे क्या, या अगली मीटिंग कब लेंगे सर? कुछ लोग हैं सीरियस जो पूछते हैं, और मैं जवाब भी देता हूं। सर तो मुझे जब, तो आज पता भी नहीं था। मैं देखा अपने नहीं तो, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था, मैं उसको ज्वाइन किया आप हमके। तो ग्रुप में ध्यान, ठीक है आप तो जुड़ते ही हो, आपका तो कोई वही नहीं है। लेकिन ये है कि आपको अगर होना है, आपको अपने अंदर वो उत्साह वो भरना पड़ेगा, तब ये एग्जाम निकलेगा। अभी देखो नीलम कह रही है सर जितना पढ़ो टाइम कम लगता है। नीलम शुक्र मनाओ कि आप कम से कम पढ़ रही हो। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा नोटिफिकेशन, अब आएगा डेट तो मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी। ठीक है, उनका क्या होने वाला है? तो डोंट वरी, आप पढ़ रही हो ना, ये आपका सबसे प्लस पॉइंट है। और डेली पढ़ रही हो, ये प्लस पॉइंट है। अगर ऐसा आप रेगुलर कर पा रहे हो, एकदम श्योर मान के चलो कि सिलेक्शन होना तय है। लेकिन ये रोज करना पड़ेगा। सर एक प्रॉब्लम है। हम्म, बताइए। हेलो। सर कह रहा है कि मेरा जो सिनोनिम एंटोनिम सर मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है सर। हम्म, नहीं आप एक्चुअली ना, देखिए अब्दुल जी,
आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप टेस्ट देते हैं, आप ये टेस्ट वाले में जुड़े हैं कि नहीं? सर अभी तो नहीं था सर, कुछ इशू था। कल अरे कल तो उसको यही परचेज गड़बड़ी कर रहे हैं आप, हर मीटिंग में आ रहे हैं, आपको सब पता है, फिर सर, भी सब आप पता है, बट लापरवाही थोड़ा करते हैं। सा इशू हो गया था सर। उसको कल कोई मैं भी परचेज इशू कर है, लूंगा। आप कनेक्ट होइए। भाई ऐसा थोड़े ना, एक एक पार्ट से कनेक्ट होइए, मैम से बात करिए, मैसेज करिए। देखिए यही तो आप लोग, बिल्कुल गड़बड़ी मत करिए। आप कैसे याद होगा, उसी का तो तरीका था। ये जो बैच लॉन्च किया गया था, इसका जी। पर्पज क्या था? कि आपको डेली टास्क दिया जा रहा है, 20 वर्ड सिनोनिम, 20 वर्ड एंटोनिम डेली दिया जा रहा है। उसी हिसाब से आपको पढ़ना है और टेस्ट देना है। टेस्ट जब देंगे तो फिर गड़बड़ी होगी, आपको समझ में आएगा किस पोर्शन में गड़बड़ी हो रही है, उसको फिर प्रैक्टिस करना है ना, उस पर काम करना है। ठीक है, यस सर। तो तब हो पाएगा। वो उसी प्लानिंग के साथ काम किया गया था, प्रैक्टिस के लिए ही काम किया गया है ना। तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं, मैंने पहले बताया कि बहुत ढेर सारे लोग हैं। हम तो सिर्फ वो एक नाम मात्र का अमाउंट रखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आप ये मान के चलो कि आप लोग जो भी पेमेंट कर रहे हैं उससे सिर्फ जो चीज़ें सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उनके बेसिक खर्चों को आप सिर्फ निकलवा पा रहे हो। मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इतना आप मान के चलो। हम्म, क्योंकि कम लोग हैं ना, और जो हम ऑलरेडी बहुत सस्ते चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। अब भाई 500 रुपये में आपका 2 महीने का बैच है, 2 से ढाई महीने का बैच है। अब बताओ आप उसमें क्या इनकम है? 200 रुपये 1 महीने का मिल रहा है। आपको लिंक मिल रहा है जिससे आप जितनी बार चाहो उतनी बार टेस्ट दे सकते हो। सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो आप ये समझो कि हम आपके लिए सिर्फ एक सेवा कर रहे हैं। और आप खुद सोचो, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जाके, अभी महिलाएं हैं तो साड़ी खरीद लेंगी, बहुत सी चीजें हैं उसको आप खरीद सकते हैं, एक बार नहीं सोचेंगे आप। और 500 रुपये 200 रुपये आपको अपनी पढ़ाई पे खर्च करना, अगर इस पे आप इतना सोच रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। ये नौकरी आपको एकदम सेलेक्ट, नौकरी अगर आपकी हो गई, आप सोचो जो व्यक्ति इस बार नौकरी पाएगा और जो व्यक्ति आज के 5 साल बाद नौकरी पाएगा या 4 साल बाद नौकरी पाएगा, सोचो कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो आप लोग बहुत सीरियस हो जाइए। अगर आप मेरे गाइडेंस में हैं तो बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें लॉन्च कर रहा हूँ आप सभी के लिए। वहाँ कंजूसी मत करें, ठीक है? बिल्कुल ज्वाइन करें, चाहे जैसे ज्वाइन करें। एक टाइम का खाना मत खाइए, लेकिन ज़रूर उस प्रैक्टिस सीट को करिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो आपका पूरा परिवार, आपका रिश्तेदार, हर जगह जो है सबको फ़ायदा मिलेगा। और आप इतने समय से तड़प रहे हैं, आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे भी मैनेज कर पाए करिए, लेकिन जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सस्ता, उससे सस्ता में मतलब हो ही नहीं सकता। समझ लो आप, वो सेवा ही किया जा रहा है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन करें। और बताइए भाई, जितने लोग यहाँ पे अभी सर। हैं, मेरे ख्याल से सर ज़्यादातर प्रणाम। प्रैक्टिस सेट में जुड़े हुए हैं, दे रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रयास चल रहा है। जो भी, जिनसे भी मेरा कांटेक्ट है, जो लोग मुझसे या मैम से बात करके बता पाते हैं, वो सब लोग का मैसेज अक्सर आया करता है पर्सनली। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ सर अपनी फीलिंग को शेयर करिए। एक सेकेंड गुलाब जी, आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं, बहुत से लोग पर्सनली मैसेज करते हैं मैम को कि मैम कोचिंग मतलब बहुत अच्छा हमें जो है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं लग रहा है, क्योंकि कोशिश अच्छी की जा रही है ना। आप देखिए मिस्टेक कितना कम हो रहा है, एवरीथिंग, कि कहीं से भी बहुत कम मिस्टेक, क्योंकि वो बार बार चेक करके एक बेहतरीन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बताइए गुलाब जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर प्रणाम। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए गुलाब जी। सर हम्म, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर नया बेंच आप लॉन्च करने वाले थे ना सर? नया बैच, हाँ लॉन्च तो हाँ करने जी सर, वाले लॉन्च। थे, हाँ हाँ लॉन्च करने वाले थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाया, तो इस वजह से फिर मैं रुक गया, है ना। पता नहीं सर इंटरेस्ट क्या लोगों का हो गया। दिखेगा तभी तो शुरू किया जाएगा। मैंने पूछा था तो ज़्यादातर लोग का ये कहना था सर कि जुलाई में शुरू करिए। हम्म, तो अब तो जुलाई आने ही वाला है, तो जुलाई के बिगनिंग में शुरू करेंगे। हम्म, जी सर। ठीक है, सर शुरू बुक करेंगे। का क्या हुआ सर? सर हाँ, बुक भी,
बुक भी वही बीच में अटकी है, क्योंकि बात ये हो रही है कि कोई ना कोई छुट्टियों का समय चल रहा है ना, तो कोई ना कोई रिलेटिव परिचित में आ जा रहे हैं लोग, तो साल भर तो जी समय दे नहीं पाता है आदमी, तो कहता है चलो भाई इस दौरान दे दो समय। अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं, है ना। कोई नहीं, बुक तो अच्छा आ ही जी जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी इसीलिए देखिए, अभी जी इतना आप लोग को काम दे रखे हैं कि उससे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें आप हाँ लोग। हो रहा है सर, वो तो हाँ, हो रहा बुक बहुत जल्दी आ जाएगी। चूंकि अभी है। आपके जी सर। एग्जाम में भी डिले हो रहा है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आपका एग्जाम जी सितंबर से पहले तो होने के कोई चांसेस नहीं है, हो सकता है अक्टूबर में जाए, या हो सकता है वो जी नवंबर सर। तक जाए। लेकिन ये है कि मैं जी बार सर। बार कह रहा हूँ कि ये एग्जाम जितना डिले हो रहा है, मैं बार बार बता रहा जी हूँ कि सर। मेरे स्टूडेंट्स को उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मेरा मानिए, तो इस बात में जी कोई समझदारी नहीं है कि आपका एग्जाम अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए। क्यों? क्योंकि आप सितंबर के लायक अभी तैयार नहीं है। मैं नहीं आपको है सर। गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर आप सोच जी रहे हैं सर। केवल कुछ लोग कि नहीं मेरा एग्जाम बस कब डेट आएगा कब डेट आएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एग्जाम तो होना ही, ये तो तय है, एकदम लिखा हुआ है। एग्जाम इसी साल होना है, और रिजल्ट भी उसका जल्दी आएगा। गवर्नमेंट, बल्कि आप सभी के लिए एक बहुत बेहतर चीज होने जा रही है कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें नकल की संभावनाएं थोड़ी सी, मतलब बहुत कम हो जाएंगी इस बार। आप देख ही रहे हैं, एनटीए का एग्जाम रद्द हो गया, नीट का रद्द हो गया है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तो अब जो गवर्नमेंट आपके सामने एग्जाम को करवाने वाली है, वो बहुत अच्छे लेवल पे करवाएगी। कि आलतू फालतू ये जो बीच में जुड़ जा रहे थे लोग, ऐसे लोग जो कि पैसे दे के गलत तरीके से या स्कूल या कॉलेज ही नकल करवा दे रहा था, ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं। आप लोग को शायद पता नहीं है, लेकिन ऐसा पिछली बार भी बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ चीजें नहीं आ पाती हैं। तो अब गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और गवर्नमेंट जितना सीरियस होगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में जुगाड़ से लोग आ जा रहे थे, ठीक है, वो लोग नहीं आएंगे। और इससे क्या होगा, मेरिट उतनी हाई नहीं जाएगी जितनी, मतलब नकल होने की वजह से चली जाती है। आपको पता है जब भी नकल होता है मेरिट हाई हो जाता है। नीट में दिक्कत हुई, नीट की मेरिट आप देख ही रहे हैं। तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए ये आप सभी के लिए बेहतर है कि गवर्नमेंट अपने अच्छे से सारे सुरक्षा इंतजाम कर ले, बेहतरीन तरीके से सब कुछ रूल्स बना ले, नकलचियों पे थोड़ा दबाव बना ले, उनके अंदर भी एक डर आ जाए। फिर जो आपका पेपर होगा वो बहुत बढ़िया होगा। और साथ ही साथ इससे जो है आपको जो ये समय मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज इसमें आप अपने आप को तैयार करें। अब कब आप तैयार करेंगे? डेली बाय डेली आपका ये जो टेस्ट हो रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे। अरे आप एक बार सोचो, 20 टेस्ट हो गए आप। आज 22वां टेस्ट होना था, मैं सॉरी शेयर नहीं कर पाया। यानी 110 आपने जो है प्रैक्टिस सेट कर लिए ग्रामर के। बहुत बड़ी बात होती है 110 प्रैक्टिस सेट। अगर आप ऑन एवरेज एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन मान लें, तो कितने क्वेश्चन आपने कर लिए? बहुत बड़ी बात हो गई, समझ रहे हैं आप। तो आप इस समय बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, वोकैबुलरी में भी आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, स्पीड में डेली बाय डेली आपकी प्रैक्टिस चल रही है, इतना बेहतरीन चल रहा है। आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपके पैरों में कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी केवल ग्रामर और वोकैबुलरी ही है बड़े लेवल पे। देखो, मैं लिटरेचर आपको पढ़ा सकता हूँ, कम समय में कहानी सुना के याद करवा सकता हूँ, लेकिन वोकैबुलरी नहीं करवा सकता। कोई टीचर नहीं करवा सकता। वोकैबुलरी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी में टाइम देना पड़ेगा, दोस्ती बनानी पड़ेगी उससे, पहचान बनाना पड़ेगा वर्ड से, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब देखो, नीलम कह रही है सर जब टेस्ट दे लेते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो फिर जो है बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको अपना रियल जो क्वालिटी है वो वहां पता चलता है। आपने जो पढ़ाई की है वास्तव में वो कितना आपको समझ में आया है, वो वहां पता चलता है। क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं का तो हम टेस्ट आपके सामने लेकर आते हैं।
भाई 5 सेट है यानी 50 क्वेश्चन एक टेस्ट के होते हैं। 50 क्वेश्चन से अब हम बना रहे हैं कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ग्रामर के। तो भाई जो बेस्ट चीजें हैं, क्वालिटी है, वही तो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो अगर आप वहाँ बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं बेहतर, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन चल रहा है, इसका एकदम बेहतरीन आप लोग फायदा उठाएं। इससे बेहतर प्लान पूरे भारत में वोकैबुलरी और ग्रामर तैयार करने के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। केवल ये मैं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उतना क्रिएटिव हूँ। मैं इसको दोष नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे अन्य कोचिंग सेंटर्स की तरह, टीचर्स की तरह मैं बिजी नहीं हूँ। अगर शायद मैं उन लोग की तरह बिजी रहता तो शायद मैं आप सभी के लिए न कर पाता। अगर मैं भी 2-2 3-3 बैचेस चला रहा होता तो मैं टाइम उधर न दे पाता। कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा ना। तो चूंकि मैं अपने आप को थोड़ा फ्री कर रखा हूँ, तो इसलिए मैं टाइम यहाँ दे रहा हूँ, इसलिए आपको बेहतरीन क्वालिटी के टेस्ट मिल रहे हैं। ये अंतर है मेरे और दूसरे। जो आपको हर महीने 1,000 रुपया, 1,500 रुपये की ग्रामर के ट्यूशन पढ़वा रहे हैं इस समय लोग, वो लोग भी वो क्वालिटी आपको नहीं दे पाएंगे, ना दे पा रहे हैं जो आपको इस समय डेली टेस्ट से मिल रहा है। तो आप लोग इसके महत्व को समझें और इसे डेली बाय डेली बहुत ईमानदारी से दें। ठीक है, यही आप सभी से कहना है। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ग्रामर वोकैबुलरी पे बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है। अब आप सभी से एक तीसरी बात पे मुझे बस फाइनली एक डिस्कस करना है। ठीक है, और वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब तक आपका एग्जाम ये जितना डिले हो रहा है, मैं अलग अलग आपकी चीज़ें मजबूत कराता हूँ ताकि आपको सिलेक्शन में कहीं से कोई बाधा ना हो। लेकिन आप सभी खुद समझे कि अगर कोई भी चीज़ लेके आदमी आएगा, हमारी साइड से कोई भी चीज़ लेके आई जाएगी, तो उसके बेसिक खर्चे का तो प्रबंध करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उतना रहेगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर काम किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा या कर दिया जाएगा। जिसको इंटरेस्ट होगा वो आएगा, है ना। क्योंकि आप खुद समझ लो कि अगर कोई ट्यूशन भी आप नॉर्मली कहीं पढ़ाने जाते हैं तो 500 रुपया लेते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई टेस्ट सीरीज या कोई चीज़ लॉन्च हो रहा है, आपसे 200 रुपये लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। वो भी एकदम हाईटेक तरीके से आपको लिंक दिया जा रहा है, क्वालिटी मटेरियल दिया जा रहा है ना। अंतर है, समझिए। मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, 10 लोग भी इच्छा जाहिर करेंगे, तो आई विल स्टार्ट। लेकिन थोड़ा समय लूँगा। ये नहीं कि अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन प्लान कर रहा हूँ आप सभी के सिलेक्शन के लिए। वो समझ लो मैं क्या सोच रहा हूँ। दो चीज़ें जो न्यू टेस्ट सीरीज में सोच रहा हूँ, वो समझ लो आप लोग। प्लीज अपना माइक ऑफ रखें अब्दुल जी। एक मैं सोच रहा हूँ एमएच अब्राहम का। एमएच अब्राहम्स की जो बुक है, लिटरेरी टर्म्स की, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। क्योंकि अगर आप लोग याद करो तो पिछली बार, आपको शायद पता नहीं है, टीजीटी में, यूपी टीजीटी में 28 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के आए थे। और जिस व्यक्ति ने एमएच अब्राहम की बुक को पढ़ा होगा ईमानदारी से, वो पूरे पूरे 28 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो मतलब ये बहुत मायने रखता है। अगर आप पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन मटेरियल आप सभी के लिए है। ठीक है, तो एक तो ये लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप सभी को अभी बता दे रहा हूँ कि टोटल 30 टेस्ट का भी प्लान है। कितने? 30 टेस्ट। टोटल 30 टेस्ट होंगे। इस 30 टेस्ट में हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 25 एमसीक्यू। ये प्लान है। तो अगर आप इसको 30 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितने एमसीक्यू हो जाएंगे? इतने। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि ये एमसीक्यू थोड़े अलग प्रकार से, आसान नहीं है।
अगर आप पिछली बार के क्वेश्चन देखो तो इसमें आपको हम बहुत ज़्यादा कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको लाने वाले हैं वो समझो। क्योंकि अगर हम सिर्फ 30 ही टेस्ट में कवर कर रहे हैं एमएच अब्राहम को, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी एक कठिन काम होगा। तो हमको क्वेश्चन थोड़े लेंदी, जैसे मैचिंग टाइप क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एक मैचिंग टाइप हो गया, दूसरा स्टेटमेंट टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है, तीसरा फैक्ट बेस्ड बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी बेहतरीन मटेरियल आपको मिलेगा, एकदम आनंद आ जाएगा। आपको हर टेस्ट से पहले बता दिया जाएगा, मतलब पूरे हफ्ते भर का ही आपको बल्कि शेयर कर दिया जाएगा कि प्लान क्या है। बल्कि मैं पूरे 30 टेस्ट के प्लान एक साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको पूरे बुक को डिवाइड कर दिया जाएगा कि आपको पहले जैसे टेस्ट नंबर 1 है, तो टेस्ट नंबर 1 में कितने पेज से कितने पेज तक आपको पढ़ना है, ये पहले ही बता दिया जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि आपको पहले से ही पता है कि इस पेज से इस पेज तक आपको पढ़ना है, और आप उस पेज से उस पेज तक आप पढ़ेंगे। मतलब एक तरह से मैं आपको सेल्फ स्टडी करवा रहा हूँ कि आपको उतने पेजेस पढ़िए और उतने पेजेस के आपको टेस्ट होंगे। थोड़ा सा कठिन काम होगा, लेकिन कम से कम इसी बहाने आप पढ़ोगे। आप सभी के पास मिरर ऑफ कॉमन एरर कितने सालों से है, लेकिन उसके 100 प्रैक्टिस सेट आप लोग अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन अब मैंने टेस्ट के माध्यम से आपको 110 प्रैक्टिस सेट करवा लिया आज तक, और मुश्किल से जो है जैसे जैसे टेस्ट कंप्लीट होगा 300 हो जाएगा। इसी तरह से ये टेस्ट के माध्यम से 30 टेस्ट के माध्यम से मैं पूरी बुक आपसे कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप जब कि कोई बहाना चाहिए ना पढ़ने का, ठीक है, ये एक मैं देखो, मैं एक ऐसा टीचर नहीं हूं जो आपको डिपेंड कराऊं कि भैया ये मटेरियल केवल ले लो, इसी को पढ़ लो और बेवकूफ बन जाओ। जो ऐसा टीचर कह रहा है वो आपको बर्बाद कर रहा है। रीजन ये है कि जब एम एच अब्राहम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एम एच अब्राहम अपने आप में खुद ही संक्षिप्त करके उस बुक को बनाया गया है, जिसमें 450 पेज है, और अगर मैं उस कंटेंट को 100 पेज में बना दूं, तो क्या मैं एम एच अब्राहम के साथ न्याय कर पाऊंगा? और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो तो एम एच अब्राहम की लैंग्वेज है, कठिन लैंग्वेज है, और मैं उसे एकदम बाबू वाले इजी लैंग्वेज में आपको दे रहा हूं। तो आप चाहे मेरी बुक को पढ़ के सारे टर्म को भी पढ़ लें, लेकिन आप एम एच अब्राहम से जब क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। रीजन ये है कि आपने एकदम इजी लैंग्वेज सिंपल पढ़ा है, एम एच अब्राहम उसी चीज को अलग तरह से कह रहे हैं, एग्जाम में भी वही लैंग्वेज आ रहा है। तब तो आप बाहर हो गए ना। आप ही की तरफ बहुत से लोगों ने कोचिंग किया था पिछली बार अलग अलग जगहों पे, फिर भी वो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कठिन क्वेश्चन आया, उसकी लैंग्वेज कठिन, आप बाहर हो गए। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो इसलिए जो है एम एच अब्राम पे ये एक अलग से प्लान है टेस्ट सीरीज का, ठीक है, और एक अलग प्रकार से रिवीजन है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने, हाँ मैंने पहले कराया है। देखो, जो पहले कराया था उसमें हमने आपको जो करवाया था पहले भी टेस्ट है आपके पास, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हर बार जब मैं आता हूँ, तो बात वही है ना कि जैसे भाई आपका चल रहा है, तो एक नए सिरे से नए तरीके से रिवीजन चल रहा है, ठीक है। आप खुद से ही कर लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो यहाँ पे ये प्लान है, एक आपके लिए रिवीजन का प्लान है, ठीक है, जिसमें पूरी बुक आप हमारे साथ करोगे, हर दिन आपका टेस्ट होगा, तो एक प्लानिंग के साथ आप बेहतर कर पाओगे, बस ये सोच है। ठीक है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वही बात है कि खुद से आप कितना उत्साह बना पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये सब थोड़ी दिक्कतें आती हैं। बस इसीलिए तो ये है छोटा सा प्रयास। ठीक है, एक तो ये मेरा प्लान है, और एक मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। देखो ये अब क्या हो गया, जब आपका एम एच अब्राहम का बुक तैयार हो गया बेहतरीन तरीके से, आपका ग्रामर वोकैबलरी बेहतरीन तरीके से चल ही रहा है, तो अब आप बहुत बेहतरीन स्थिति में आ जाएंगे। अब आपको केवल लिटरेचर के 4 राइटर पे काम करना रहेगा, है कि नहीं? इसीलिए तो अनीता पाल जी, दिक्कत ना हो इसीलिए तो कंटेंट कंटेंट ही मैं पढ़वा रहा हूँ, और उसी पे टेस्ट हो रहा है। जैसे ये मैं सीधे सीधे बुक को पढ़वा रहा हूँ कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए एम एच अब्राहम की,
आपको पता है इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है और फिर टेस्ट देना है। ठीक है, ये सीधा सीधा पैटर्न है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ब्लैक बुक की बुक सीधे सीधे पढ़नी है, टेस्ट देनी है। ठीक है, मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, सेल्फ स्टडी करवा रहा हूँ। मैं कोई शॉर्टकट किसी को बता ही नहीं रहा हूँ, मैं सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट पे विश्वास कम करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको कहा कि मिरर ऑफ कॉमन एरर, तो वहां भी आप क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई शॉर्टकट में मत पढ़िए। जब एग्जाम करीब आता है तब शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ना है। अभी एग्जाम आपके पास थोड़ी सी दूरी है, तब तक हम क्यों ना अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक है, ये बात है। तो आप आओ, एम एच अब्राहम जिसे गुलाब जी कह रहे हैं कि एक बार में समझ में नहीं आता, आप सभी लोग जानते हैं, उसे बार बार पढ़िए। यही तो तरीका है कि मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ, ताकि आप खुद मजबूत बने और अच्छा करें। ठीक है, तो एक तो ये एम एच अब्राहम हो गया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि और मेरा क्या प्लान है, समझ लो आप। दूसरे नंबर पे आप सभी को पता है कि अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स के बाद कहीं से आ जाता है, आता है, ठीक है, तो वो आता है शेक्सपियर का। अनीता पाल जी, क्या आपने कोचिंग ज्वाइन किया है? अगर आपने कोचिंग का मेन बैच ज्वाइन किया होगा तो वहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आप जो जो टेस्ट सीरीज है उसे आप ज्वाइन करें, और बाकी लिटरेचर का टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करवाएंगे, वहां पे आपका लिटरेचर हो जाएगा। तो डोंट वरी, बस आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, अभी जो कराया जा रहा है वहां आप जुड़ते जाए। अब आप लोग देखो, दूसरा है, आप सभी को पता है शेक्सपियर। शेक्सपियर से हर बार 10 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सबसे ज्यादा शेक्सपियर पूछे जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान चल रहा है कि एक बार फिर क्यों ना शेक्सपियर पे एक बड़े लेवल की जो है टेस्ट सीरीज, शेक्सपियर पे बड़े लेवल का एक तरह से क्लास यदि हो पाए इन फ्यूचर, आप सभी की इच्छा रहेगी, तो मैं इस पे भी करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने दो चीज़ों पे विजय पा लिया लिटरेचर में, एक तो आपने लिटरेरी टर्म्स पे यानी एम एच अब्राहम्स पे, और दूसरा शेक्सपियर पे, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपका एग्जाम में बहुत फायदा हो जाएगा। शेक्सपियर पे एकदम अलग प्लान है, अलग तरीके से प्लान है शेक्सपियर पे। कैसे प्लान है वो समझ लो। शेक्सपियर पे कम से कम आपके जो टेस्ट कराए जाएंगे उसकी संख्या होगी 50, और ये 100 भी हो सकता है। 50 से 100 टेस्ट का प्लान है शेक्सपियर। ठीक है, ये जो 50 से 100 टेस्ट होंगे, 100 आप मान के चलो कि 100 होंगे ही टेस्ट। 100 लिख ही लो, क्यों कंफ्यूजन, 100 टेस्ट में कराऊंगा। अब ये जो 100 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये है। अब ये जो 100 टेस्ट आप कर लोगे ना, तो आप शेक्सपियर के बारे में जितना जानते हो ना, उतना किसी प्रोफेसर से भी पूछ दोगे ना, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, तो वो शायद आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। वो स्थिति आपकी हो जाएगी। मतलब जो एग्जामिनर बनाने वाला क्वेश्चन होगा ना, उससे आप बेहतर स्टेज में आ जाएंगे। ये स्थिति मैं आपकी लाना चाहता हूँ। लेकिन कब होगा भाई, कोई भी चीज हवा में नहीं हो जाता। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रेजेंट। मेरा स्क्रीन आप सभी को नहीं दिख रहा है क्या? मैंने शेयर किया है स्क्रीन प्रोबेबली, सभी तो लोग दिख बता। रहा है, दिख रहा है विजिबल ना? है तो। हाँ, ठीक ठीक। तो मेरा देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप ग्रामर वोकैबुलरी तो आपकी बेहतरीन तैयारी चल ही रही है, और अगर उसके साथ ही साथ आपने लिटरेरी टर्म्स मजबूत कर लिया, यानी एम एच अब्राहम को मजबूत कर लिया और शेक्सपियर को मजबूत कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि इस एग्जाम में आपको कोई हरा ही नहीं सकता। नो बडी कैन डिफीट यू इन दिस एग्जाम। अब उसके लिए ललक आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर वो ललक है कि नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं हर तरह से आप सभी को मदद के लिए तैयार हूँ। जैसे एम एच अब्राहम में आप कोई टर्म, जैसे मेहनत करके आप पहले पढ़िए, आप 2-3 बार पढ़िए। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन रिक्वेस्ट टू मी कि सर ये टर्म थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा गाइड कर दीजिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, शेक्सपियर में अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़, तो
आप मुझसे बोलिए। ये थोड़ा अलग प्रकार से टेस्ट कैसे होगा मैं आपको बता दूं। एक्चुअली इसमें ये प्लान है मेरा कि शेक्सपियर के ऊपर, जैसे शेक्सपियर के लगभग 10 से लगभग 13 ऐसे प्लेज हैं शेक्सपियर के, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जिनको पढ़ना ही है बच्चे को। इसमें 5-5 एक्ट हैं लगभग हर प्ले में। तो मैं अभी बेहतरीन, देखो मेरे पास मैं प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको हर एक्ट वाइज एक टेस्ट दे दूँ। तो अगर आपके 13 प्ले हो गए, तो अगर एक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलेगा तो कितने टेस्ट आपके हो गए? 13 × 5, 65 टेस्ट तो सीधे सीधे यही हो गया। जितने भी माइनर प्ले हैं उस पे आपको एक एक टेस्ट मिल गया। ठीक है, तो मतलब बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसके अलावा मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है, मतलब मैं हो सकता है 100 टेस्ट बोल रहा हूँ, ये टेस्ट की संख्या 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, लेकिन एक बेहतरीन दिशा में आपको लेके जाऊंगा। जैसे मैं सेपरेट टेस्ट ये भी प्लान कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैकबेथ जैसे हो गया, हैमलेट हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है लेडी मैकबेथ हो गई, ऐसे करके बहुत ढेर सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फेमस करेक्टर हैं, जैसे हिस्ट्री प्ले में आप आ जाइए, तो हिस्ट्री प्ले में हेनरी फोर्थ बहुत ही फेमस करेक्टर है, इससे अक्सर हेनरी फोर्थ से ही आ जाता है क्वेश्चन। या इसमें और आप सभी को पता है हेनरी फोर्थ में जो कॉमेडियन है उसका नाम बताइए, जो कॉमेडी करता है, सबसे ज्यादा मोटा सा व्यक्ति है? नाम बताइए उसका, हेनरी फोर्थ में जो करेक्टर है जिसके बारे में कई बार फास्ट ये स्टार। क्वेश्चन। फॉल सर स्टार, फास्ट स्टार। बहुत अच्छा, फॉल स्टार। तो आप सभी को पता है बहुत फेमस कैरेक्टर है, तो एक टेस्ट इस पे बन जाएगा। मतलब बहुत अलग प्रकार से प्लान है, जो आप सपने में नहीं सोच सकते वो मैं कुछ करने वाला हूँ। कि जितने मेजर मेजर कैरेक्टर हो गए, चाहे वो हिस्ट्री प्ले से हो, चाहे माइनर कॉमेडीज से हो, ठीक है, चाहे आपके मेजर प्लेस से हो, वहां से कैरेक्टर वाइज भी आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा ये भी प्लान है कि मैं आपको जो है जैसे स्पेशल, जैसे कौन कितने प्लेज में प्रोलॉग एपीलॉग, ऐसे करके प्रोलॉग एपीलॉग का एक टेस्ट अलग से मैंने करवा दिया। जितनी भी हीरोइंस हैं कॉमेडीज की, उन पे एक टेस्ट अलग से करवा दिया। जितने ट्रेजेडीज की हीरोइन हैं उन पे टेस्ट अलग से करवा दिया है, अलग ही पैटर्न पे एकदम ऐसा प्लान करवा दिया। अगर ये सारी चीजें मैंने करवा दिया तो एग्जाम में कैसे छूटेगा आपका? आप सभी को पता है, अभी पिछली बार क्वेश्चन आया पोर्सिया कौन थी, अरे भाई हीरोइन ही तो है? या कई बार क्वेश्चन आ जाता है माइनर प्ले के किसी करेक्टर से, चाहे अभी पिछली बार क्वेश्चन दो दो माइनर प्ले के सॉन्ग से आ गया, तो एक स्पेशली आपका टेस्ट हो जाएगा सॉन्ग से रिलेटेड। जितने भी शेक्सपियर में के प्लेज में सॉन्ग्स हैं उन पे एक टेस्ट हो गया। तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते, शेक्सपियर पे हो सकता है मैं 150 टेस्ट करवा दूं। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर दैट? एकदम एग्जाम जो है कोई रोक नहीं सकता, टेस्ट अलग है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा और आपको बस इंजॉय करना है टेस्ट को, चीज़ों को देना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, बस कुछ करने की टेंशन ही नहीं है। एकदम देखिए बिल्कुल एकदम एग्जाम में आपका हो जाएगा। तो ये 2 टेस्ट है। अब मेरे पास बहुत कम समय है क्योंकि गेस्ट आर वेटिंग। ठीक है, तो अब आप लोग बस मुझे ये बता दें कि मैं सिर्फ आप ही लोगों से पूछ के काम करना चाहता हूँ। फिर आप में से कोई सोच सकता है कि सर जब आते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ, ये सिलेक्शन का फंडा है, लेकिन फिर वही मैंने कहा कि कुछ बेसिक खर्चे को चलाने के लिए कुछ तो फीस रखना पड़ेगा है। तो ये आप लोग बताएंगे कि क्या फीस रखा जाए, क्या एक अप्रोप्रिएट फीस हो सकता है जिससे आसानी से आप कहीं से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई नहीं भी कर सकता है, दिक्कत समस्या है, तो हमसे बताए कि सर हम अब मैनेज कर लेंगे, ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप पढ़ो, सेलेक्ट हो, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, अब बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दीज 2 टेस्ट। ठीक है, और इसको कितने रुपये में लॉन्च करूं, ईमानदारी से आप लोग बताइए। जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से सब कुछ आपको बता चुका हूं। जो आप फीस बताओगे
जो आपके हिसाब से न्यूनतम लगेगा वो मैं रखूँगा, ताकि आप सभी पार्टिसिपेट करो। बताइए। और ऐसा नहीं कि आज अभी से यस बोलोगे तो आज ही ये लॉन्च हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। मतलब 1 हफ्ते का समय लग सकता है इसको लॉन्च करने में। ठीक है। देखो मैं अपने हिसाब से नहीं बता सकता गुलाब जी। आप लोग बताइए। और ठीक है। नहीं ये अलग चीजें हैं नीलम जी, वो जो किट उट वाला आप बता रहे हैं ना, वो चूंकि हर बार हम अलग प्लान करते हैं ना, और हमारे टेस्ट बहुत ही वास्ट होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है उस तरह से करने का। वो तो वो लोग हैं जो एक बार बना लिए और उनका वही टेस्ट जिंदगी भर चल रहा है। ठीक है। तो वैसा वो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बेहतर आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बेहतर आप लोग बताइए, जैसे वैसे हो जाएगा। एच अब्राहम का 1,000, शेक्सपियर का 1,000, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है। ठीक है, करवा देंगे रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी क्या अभी आप जुड़े हैं? एच अब्राहम पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है, एक शेक्सपियर पे। शेक्सपियर पे लगभग 100 से 150 टेस्ट होंगे बेहतरीन प्रयास के साथ। और एच अब्राहम पे 30 टेस्ट का प्लान है। शेक्सपियर पे लगभग 100 मान के चलिए आप। एक बेहतरीन प्रयास की कोशिश हो रही है। ठीक है। तो आप लोग बताइए, शेक्सपियर पे तो भाई बेहतरीन तो है, 100 टेस्ट आप समझ सकते हैं ना, तो बहुत एक बड़े लेवल का प्लान है। ठीक है। लेकिन ये भी है कि मैं 1,000 से ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा देना मुश्किल काम होगा। एच अब्राहम का आकांक्षा करिए थोड़ा कम रखिएगा, बिल्कुल कम रखेंगे। ठीक है। देखो ये ऐसे है, शेक्सपियर के लिए जो प्लान है, चूंकि शेक्सपियर पे बहुत ज़्यादा मतलब बता रहा हूँ 100 टेस्ट का प्लान है, इसलिए शेक्सपियर पे जो फीस रखी जा रही है वो 1,000 रुपीज़ है। ठीक है। और जो आपके एच अब्राहम की फीस है, ये 30 टेस्ट है, लेकिन हर टेस्ट अपने आप में बहुत दमदार है, यहाँ भी आप इसे हल्के में ना लें। ठीक है। इसकी फीस जो है वो 700 रखी जा रही है, तो बहुत कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई दोनों लेता है, यदि कोई दोनों लेता है, तो दोनों की फीस में 200 रुपये की उसे कम कर दिया जाएगा, डिस्काउंट कर दिया जाएगा। यानी टोटल आपका हुआ 1,700। तो अब आपकी फीस 200 डिस्काउंट हो गई, तो अब फीस आपकी जो पड़ेगी वो होगी 1,500। ठीक है। ये प्लान है। ठीक है। तो दोनों मिला के आपको 200 की छूट दी जा रही है, और फीस आपकी टोटल होगी 1,500। ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि ये शेक्सपियर का टेस्ट आपका 100 टेस्ट है, तो ये आपका अब ये चलेगा कम से कम 2 से ढाई महीने। ठीक है। 2 से ढाई महीने का टेस्ट चलेगा, 2.5 महीने कम से कम ये चलेगा, मतलब एक बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। और एच अब्राहम का टेस्ट जो है, डेली एक टेस्ट होगा, तो ये भी लगभग 1.5 महीने चलेगा, 45 दिन का प्लान रहेगा। ये 1 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है। अगला जो मंडे पड़ रहा है, अगला मंडे कब है? बिल्कुल बिल्कुल छाया, एग्जाम से पहले ही होगा, ये एग्जाम की ही तैयारी चल रही है, एग्जाम के लिए ही तैयारी चल रही है। ठीक है। तो ये जो है आपके टेस्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, दो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर सारा हो जाएगा, यानी जुलाई अगस्त। ठीक है, डोंट वरी, जुलाई अगस्त तक सर आपका भी हो जाएगा। हाँ गुलाब जी बोलिए। सर मैं दोबारा एमए कर रहा हूँ, तो सर मेरा 1 जुलाई से 4 जुलाई तक सर पेपर है फाइनल का सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 4 दिन बाद जुड़ जाइएगा, है ना। मतलब आप जो है चार नहीं दिन का अलग से रिवीजन करके दे दीजिएगा, क्योंकि नुकसान अपना क्यों करेंगे आप, है कि नहीं। जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना जल्दी तो जी कंप्लीट होगा ना, है ना। जी जी हाँ। सर। हेलो सर। मंडे, ये बताइए अगला मंडे कब पड़ रहा है, किस डेट में? 1 तारीख को। एक ही को पड़ रहा है ना। जी।
तो 2 से स्टार्ट कर ले रहे हैं, 2 तारीख से आपका 2 दिन बच जाएगा और 2 दिन आप कर लेना उसके बाद, है ना, ट्यूसडे से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हेलो सर। जी सर। जी सर। बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर कह रहे थे कि मेरा जैसे पीजी इस बार कंप्लीट हो गया है इंग्लिश लिटरेचर से, तो एमएड करना ठीक रहेगा? नहीं, अभी आप पीजी कर चुके हैं? जी, इसी बार 2023 क्लास में मेरा हो गया है। हाँ, तो अभी एमएड के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? पहले नौकरी निकाल, एमएड क्यों करना चाहते हैं? नौकरी के लिए ही। तो बेहतर हाँ ये है सर। कि आप इसी अभी नौकरी नहीं निकालना चाहते क्या इस बार आप? नहीं, हम कह जैसे एकेडमिक अपना चलता है, मैं अपनी तैयारी करता रहूंगा, वो अपना होता रहेगा इसलिए। तो डाल दीजिए, बस पेपर देने चले जाइए, ऐसा हो तो कर लीजिए। हाँ सर, ऐसा है। हाँ, तो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अपनी वही सर तैयारी को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, है ना? नहीं सर, एकदम नहीं। हाँ। अभी प्रीति जी, मिल्टन वर्ड्सवर्थ का देर में देखा जाएगा, पहले ये ले लो, ये सबसे बड़े वाले हैं, इनको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। हम्म। और फिर उसके बाद उन पे भी काम कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। हेलो सर। बोलिए। सर कह रहे थे कि जैसे लिटरेचर में 4 राइटर था, तो हम्म। उसको मतलब अभी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है सर, तो उसको सर जैसे एक एक राइटर को अगर कंप्लीट करने में मैक्सिमम कितना समय लग सकता है सर, थोड़ा सा कुछ बताएंगे क्योंकि कुछ आइडिया नहीं ये है। मैं कैसे जैसे बताऊं? एक देखिए, मैंने सर बहुत एक राइटर। पढ़ाया है ना? देखिए, जी। आप वीडियोज आपके पास हैं, आप सारा वीडियो का देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है, ये तो मैंने कभी जोड़ा ही नहीं। मैं तो पढ़ाता हूँ तो बस पढ़ाता चला जाता हूँ। तो आप एक हाँ बार सर। देख लीजिए वीडियोज को, और अपना नोट कर लीजिए कितना टाइम लग रहा है, एक एक वीडियो वाइज अपना टाइम नोट कर लीजिए, और फिर उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करिए आप। जी। ठीक है। जी सर। ये तो प्लान मैं उन लोग के लिए बना रहा हूँ कि जिनका रिवीजन, जो पढ़ चुके हैं, अब उनको रिवीजन की ज़रूरत है बार बार, है ना? उन लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए प्रयास है। ठीक है। रामकृष्ण राय कह रहे हैं कि सर टीजीटी लिटरेचर में हिस्ट्री प्लेज की वीडियो अपलोड नहीं है। रामकृष्ण जी, वो वीडियोज डिलीट हो गया है जब चैनल डिलीट हुआ, इसलिए नहीं हो पाया। बिल्कुल ना परेशान हूँ, बहुत जल्दी प्रोबेबली जो है इस जुलाई आने से पहले लोड हो जाएगा, अपलोड कर देंगे, करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी। बताइए। तो देखिए, आप लोग वीडियोज बहुत देख चुके हैं, पढ़ बहुत चुके हैं इतने दिनों से, अब समय आ गया है बड़े लेवल पे प्रैक्टिस करने का। तो इस मौके को खोइए नहीं। स्पेशली शेक्सपियर को लेके आ रहे हैं, और आपको जो है लेके आ रहे हैं हम एम एच अब्राहम से। आप लोग कनेक्ट होइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और इसका लाभ लीजिए। अब आप लोग मुझे बस एक बार यस लिख के बोलें कि हाउ मेनी फ्रॉम यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। जल्दी बताएं आप लोग। सर नमस्ते सर। नमस्ते। यस लिख के भेजें आप लोग, और फिर उसके सर बाद हम एक लोग। सजे सर एक सजेशन ये है कि शेक्सपियर के अलावा जो ऑल 4 राइटर हैं सर, उसकी साथ साथ चारों राइटर्स की सर लॉन्च कर दीजिए सर। सचिन जी, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन ना एक साथ सब लोग इतना पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा, देखो आप जैसे पढ़ चुके हैं आप कर लेंगे, तो अभी थोड़ा जैसे एम एच अब्राहम कठिन है थोड़े, है ना? और शेक्सपियर भी अपने आप में बहुत वास्ट हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक महीने में जब एम एच अब्राहम को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर उन तीनों पे लॉन्च कर देंगे एक साथ। ठीक है, तब आसानी से हो जाएगा, और अभी भी आपके एग्जाम में समय है, तो अभी आप लोग सर अपना। अब हम्म। सर अगर 1 मिनट टाइम हो आपके पास तो पीजीटी की तैयारी सर किस सोर्स से की जाए सर, प्लीज थोड़ा बता दीजिए सर। अच्छा, पीजी आप ये बताइए कि पीजीटी क्या बोल रहे हैं फिर? विक्रांति, एक मिनट रुक जाइए, फिर से बोलिए सचिन जी, क्या बोल रहे हैं आप पीजीटी की? सर जैसे मैंने टीजीटी पीजीटी दोनों का फॉर्म अप्लाई किया है, तो अभी तक टीजीटी की तैयारी की है सर, हाँ लेकिन क्योंकि समय अभी ज्यादा है, पीजीटी की तैयारी करने की सोच रहे हैं सर। तो हाँ। क्या सोर्स पढ़ाया जाए सर, किस तरह से उसकी तरफ जाया जाए पीजीटी की तैयारी के लिए सर? देखिए, मैं अगर ये बताऊं कि कैसे करें, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक से सर एक। शॉर्ट में कुछ सोर्स बता दीजिए सर, 1 मिनट में से समराइज करके सर, क्या क्या पढ़ सकते अच्छा अच्छा, बस। हाँ,
बस मैं आपको बता रहा हूँ सचिन जी, अगर आप समझना, देखिए जितने भी लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, सबके लिए एक साथ बता रहा हूँ कि आप लोग एक काम कर सकते हैं। पीजीटी के लिए अगर देखिए अभी समय है आपके पास, और जो मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्शन का तरीका वो यही है कि जितने भी आपके पोइट्री के राइटर हैं, जैसे जॉन कीट्स हो गए, सेली हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, मिल्टन हो गए, सॉरी मिल्टन तो है नहीं, अर्नोल्ड हो गए, टी एस इलियट हो गए, जितने भी, प्लीज ये माइक ऑफ करें जो लोग, अभी माइक प्लीज ऑफ कर लें, मेरी आवाज सुने। तो अब क्या है, जितने भी आपके पीजीटी के राइटर्स हैं, आप उन राइटर्स पे क्या करिए, विक्रांति ये क्या कर रही है, आप माइक ऑफ करिए। देख लगता है ये सही राष्ट्रपति एक ही होता है। भाई ये बताओ भाई इनको कि माइक ऑफ करें, ये ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग को क्या करना है कि आप लोग जितने भी ये मेजर राइटर्स हैं, मतलब मैं ये बिना मतलब एक सेल्फिश आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आप उन राइटर्स की पोइट्री की बुक ले लें। ये थोड़ा सा 1 मिनट डिस्टर्ब हो रहा है। इनका फोन नंबर किसी के पास है? सर अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो पोइट्री की जितनी भी किताबें हैं आप उनको ले लें, और उस कुछ मत करें आप, सरसरी निगाह से हर पोयम के ऊपर बेसिक जानकारी वहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक जानकारी दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से आप लोग पढ़ लें, ठीक है। जैसे पोयम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन की, कब लिखा गया था, किस सिचुएशन पे लिखा गया था, क्या उसका पब्लिकेशन डेट है, ठीक है। और उस पोयम में यदि कोई करेक्टर है तो उसका नाम क्या है, या किस करेक्टर को मॉडल करके वो पोयम लिखा गया है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट किया गया है पोयम में, पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और पोयम में किस मीटर का यूज किया गया है, क्या राइमिंग स्कीम है, ठीक है। और क्या कौन सा स्टैंजा फॉर्म है पोयम में, ये कुछ बेसिक चीजें आपको वहां मिलेगा, उसे आप नोट करते जाए। इस तरह से पोएम वाइज अपना नोट्स बनाते जाए, बहुत कम समय लगेगा। एक बुक को आप मैक्सिमम 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, एक राइटर को। इस तरह से आप सारे राइटर को पढ़ते जाइए, अपना नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इस तरह पोइट्री हो गया। अगर कोई अब जैसे नावलिस्ट हैं, जैसे आपके चार्ल्स डिकेंस हो गए, या इसके अलावा जो है और आपके 2-3 राइटर हैं, ठीक है, जो नावलिस्ट हैं, ठीक है, हार्डी हो गए, तो आपके फाकनर हो गए, आपके जो है हमिंगवे हो गए, ये 4 नावलिस्ट हैं। इन पे क्या करिए आप, इनकी भी बुक ले लीजिए, और मुल्क राज आनंद हो गए, 5 नावलिस्ट हैं, तो पांचों की आप क्या करिए कि इनकी एक कोई नावल की बुक ले लीजिए। और जब इनकी बुक ले लेंगे तो शुरू में ही आपको पेज मिलेगा जहाँ पे ये होगा कि जितने भी उनके नावल्स हैं उसकी समरी दी होगी, 60 समरी सारे नावल्स की। उस समरी को वहां से आप देख लें अच्छे से, उनमें जो करेक्टर हैं, जो चीजें हैं, उनका बना लें नोट्स, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। प्रोज राइटर में केवल एक प्रोज राइटर हैं आपके, वो है चार्ल्स लैम्ब, उनकी भी एक बुक ले लें और उसकी 60 समरी वहां से देख लें आप। इस तरह से करके आप इन सब का अपना नोट्स बना लें, और ये आपकी सबसे बेस्ट तैयारी होगी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको यदि कोई सोर्स देखना है तो वो है विकीपीडिया, क्योंकि विकीपीडिया सबसे आसान वो है, सबसे पहले सर्च करने पे आता है। वो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनाते समय लोग विकीपीडिया का रेफरेंस लेते हैं, हालांकि विकीपीडिया को सब कोई कहता है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन रेफरेंस जब क्वेश्चन बनाने की बात आती है तो लोग वहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, दो चीजें, एक तो बुक और दूसरे नंबर पर विकीपीडिया। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप इसको कंप्लीट करो, यही करना है, ठीक है। ये आपकी मतलब एकदम कंप्लीट तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना यदि कर सकते हैं तभी आप पीजीटी के बारे में सोचिए। अगर आप शॉर्टकट सोच रहे हैं कि कोई फला राइटर की हम गाइड बुक लेके सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आपकी टीजीटी की भी तैयारी बाधित होगी और सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे।
तो बेहतर है अगर तैयारी करना है तो पीजीटी की ऐसे करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीजीटी में सीटें बहुत कम हैं। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी, आप में से कोई भी सोच रहा है कि हम यूट्यूब की वीडियो देख के कर लेंगे, ठीक है, कोई गाइड बुक पढ़ के कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ पीजीटी पे फोकस करें। और अगर आप पीजीटी की ओर जाना चाहते हैं तो पीजीटी की तैयारी का एकमात्र तरीका है वो यही है जिससे आप सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अगर आप कर लेंगे तो हो जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी से ये राइटर्स हैं, इनके जितने भी मेजर पोएम्स हैं, चाहे विकीपीडिया हो चाहे बुक में हो, उन सब पे मेरा खुद का टेस्ट सीरीज हम पिछले 3 महीने से उस पर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसका टेस्ट सीरीज है और हमने बहुत सस्ते में लॉन्च कर रखा है, मात्र 1000 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, ठीक है। उस समय डिस्काउंटेड प्राइस में लॉन्च किया था। हर राइटर पे बहुत डिटेल में सारा टेस्ट कराया गया है, टॉपिक वाइज, एकदम एक एक पोएम वाइज। अगर आप वो बुक ले लें, वहाँ से पढ़ाई करें और टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब बाकी आपके ऊपर है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपको तैयारी कैसे करनी ये मैंने बता दिया है, ठीक है। सचिन जी, आर यू हियर? यस सर, मैं सुन रहा हूँ सर, माइक ऑफ करके सुन रहा था। थैंक यू वेरी मच सर। समझ में आ गया आपको? हाँ समझ में आ गया सर। ठीक है, तो आप ऐसे करिए। थैंक यू। और जी मैं सर। अभी जैसे अंजलि कह रही है कौन सी बुक, तो मैं सारे बुक की जो है आपको फोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप में ही, ठीक है। सर लिंक लिंक अगर ग्रुप में डाल दें तो सर बहुत अच्छा चलिए, रहेगा मैं हम पीजीटी लोग। का ना एक्चुअली एक पीडीएफ बना के बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और फिर उसके बाद लिंक भी यस भेज सर। दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, थैंक यू सर। ठीक है। जी तो सर। इतना, चलिए, तो अब ये बहुत लेट हो चुका है। अब आज की मीटिंग मैं यहीं पे एंड करूंगा। और आप जो लोग भी, दो मैंने आप लोग को बैचेस बताए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैम को मैसेज भेज देना, ठीक है, कि आप इंटरेस्टेड हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। चाहे कोई भी न्यूनतम अमाउंट दे के करवा लें या मैम को बता दें, ठीक है, ताकि मैम को पता रहे। अभी मैंने प्लान किया है कि मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे कम से कम 15 क्वेरीज आएंगी, 15 क्वेरी, तब तो स्टार्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। 100 टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, 15 बच्चे होंगे तो हमें घाटा ही है, कम से कम 50 बच्चे होंगे तो बेनिफिट है, अदरवाइज घाटा ही है। लेकिन फिर भी अगर 15 भी स्टार्ट में आ गए हमारे पास, तो हम मान के चलते हैं कि एंड तक धीरे धीरे 50 हो जाएंगे। तो अगर 15 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया शेक्सपियर और एम एच अब्राहम में, देन इट विल बी स्टार्टेड। तो इसीलिए अगर आपके अंदर इच्छा है स्टार्ट करवाने की, तो अभी मैसेज आप सभी भेज दें। अगर 15 लोग के मैसेज आ गए अगले 2 दिनों के अंदर, आज और कल में, तो फिर मैं आगे प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट, और मिलते हैं आप सभी से अगले संडे को अगली मीटिंग में। कितनी लेट हो गई? इसका देखो जरा बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है।